आंध्र प्रदेश के एक छोटे से इलाके में जहां पहाड़ और जंगल साथ साथ चलते हैं, वहीं एक लड़का पैदा हुआ था, सीताराम राजू। बचपन से ही वो नेचर के बहुत करीब था। कभी पेड़ों के बीच बैठकर हवा सुनता, कभी नदी के किनारे चलते चलते सोचता रहता कि लोग जंगल पर इतना डिपेंड क्यों होते हैं। उसको तब नहीं पता था कि एक दिन वही जंगल उसके लिए जंग बन जाएगा। एक दिन राजू गांव में था। कुछ आदिवासी लोग भूखे थके हुए उसके पास आए। उन्होंने बताया कि ब्रिटिश ने एक नया कानून लगाया है, जंगल में काम करना, लकड़ी काटना या कुछ भी लेना सब अंग्रेजों की परमिशन से होगा। ये सुनकर राजू एकदम चुप हो गया। उसके सामने कुछ औरतें रो रही थी क्योंकि अब वो अपनी रोज की लकड़ी भी नहीं ला पा रही थी जंगल से खाना बनाने के लिए। राजू ने पहली बार ये रियलाइज किया, आदिवासी के लिए जंगल सिर्फ जंगल नहीं, उनकी रोटी, उनका घर सब कुछ है। उस दिन राजू के अंदर एक सीधा सा विचार पैदा हुआ, अगर किसी का हक छीना जा रहा है तो उसे रोकना ही होगा। बस उसी पल से राजू बदलने लगा। राजू पहाड़ों में, नदियों के पास, हर जगह जा जाकर आदिवासी लोगों से बात करता। वो उन्हें समझाता कि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी चला रहे हैं। अगर जंगल हमारा है तो हम उसे क्यों ना यूज करें। लोग उसकी बातों में सच देखते थे। वो कोई बड़ा नेता नहीं था, पर उसकी आदत थी कि वो हर इंसान की प्रॉब्लम ध्यान से सुनता था। इसी वजह से आदिवासी राजू पे भरोसा करने लगे और धीरे धीरे राजू उनका लीडर बन गया। ब्रिटिश ने गाँव में टैक्स बढ़ा दिया, जंगल में जाने पर रोक लगा दी और गांव वालों को जबरदस्ती काम करवाना शुरू कर दिया। एक दिन राजू के सामने ही एक आदिवासी आदमी को ब्रिटिश सिपाही ने डंडे से मारा, सिर्फ इसलिए कि वो जंगल जाने का रास्ता बिना उससे पूछे क्रॉस कर रहा था। ये देखकर राजू ने क्लियर डिसाइड किया, अब ये सब नहीं चलेगा। उसने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और ब्रिटिश के छोटे छोटे पुलिस पोस्ट पर छोटे छोटे हमले शुरू किए। ये हमला बड़ा नहीं होता था, पर इनका मैसेज बड़ा होता था। जंगल में दबाव का जमाना खत्म हो रहा है। राजू पहाड़ और जंगल को इतना अच्छे तरीके से जानता था कि ब्रिटिश उसे पकड़ ही नहीं पाते थे। कभी वो ऊपर पहाड़ से नीचे आता, कभी घाट के रास्ते से ऊपर जाता, कभी रात में एकदम चुपके से आता। ब्रिटिश को लगता था कि वो 200 लोगों का एक ग्रुप है, पर असली में राजू के साथ सिर्फ 15 से 20 लोग होते थे। पर उनकी हिम्मत बहुत ज्यादा होती। 2 साल तक ब्रिटिश को समझ ही नहीं आया कि राजू को कैसे रोका जाए। ब्रिटिश ने डिसाइड किया कि अगर राजू जंगल में नहीं मिल रहा तो गांव वालों को टारगेट किया जाए। उन्होंने सप्लाई कट कर दी, आदिवासी घरों में रेड की और लोगों को धमकाया कि अगर तुमने राजू का साथ दिया तुम्हें पकड़ लिया जाएगा। गांव वाले परेशान हो गए। राजू को समझ आ गया कि जंग और लंबी चली तो गांव को और दिक्कत हो। फिर भी वो हर गांव में जाकर उन्हें हिम्मत देता। एक दिन राजू एक गांव में लोगों का हाल पूछने गया। आदिवासी बच्चे उसके पास भागने लगे, पर उसे पता नहीं था कि ब्रिटिश पहले से ही उस गांव के आसपास छुपे हुए। किसी ने शायद डर में या शायद लालच में आकर ब्रिटिश को इन्फॉर्म कर दिया था कि राजू यहाँ आने वाला है। ब्रिटिश ने गांव को घेर लिया, लेकिन राजू ने भागने का प्रयास नहीं किया। वो वहीं बच्चे और औरतों के बीच शांत खड़ा रहा। ब्रिटिश ने उन्हें पकड़ लिया और उसे एक पेड़ के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और गांव वाले दूर से उन्हें देख रहे। राजू बिल्कुल शांत था, उसके चेहरे पर डर नहीं। ब्रिटिश ने बिना लंबा सवाल जवाब किए उसे गोली मार दी सबके सामने। और उस वक्त अल्लूरी सीताराम राजू का उम्र सिर्फ 27 साल था। अल्लूरी सीताराम राजू तो मर गए, पर आदिवासी लोगों के दिल में उनकी रिस्पेक्ट और बढ़ गई। उनके लिए वो एक ऐसा आदमी था जिसने उनकी जिंदगी के लिए अपनी जान दे दी। आज भी आंध्र प्रदेश के पहाड़ों में लोग उसका नाम सुनते ही कहते हैं, वो नेता नहीं था, वो हमारा अपना था। वो एक सिंपल आदमी थे जिसे ना हीरो बनना था, ना ही अपना नाम बनाना था। बस अपने लोगों के लिए खड़ा होना चाहते थे वो। जय हिंद।